हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पिछली क्लास में हमने प्रमेय 1.3 पढ़ा था और इस क्लास में हम प्रमेय 1.4 पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या बोल रहा है। और इसमें ऐसा बोला है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमें पता भी है कि अपरिमेय संख्या है। थ्योरम है 1.4 √2 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो देखिए क्या है कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये इर्रेशनल नंबर है और इसको बोला क्या है कि प्रूफ करना है, मतलब कि ये प्रमेय को हम प्रूफ करेंगे। ये क्वेश्चन भी एक तरह से देखा जाए तो पहले हम इसको मानेंगे। देखिए पहले हमें प्रूफ करना है कि अपरिमेय है, इर्रेशनल, तो हम पहले क्या मानेंगे? परिमेय। अपरिमेय है तो हम इसको परिमेय मानेंगे, फिर परिमेय है ये हम मान के चलेंगे, फिर लास्ट तक प्रूफ करेंगे कि ये परिमेय नहीं है, हमारा जो हमने माना है वो गलत है, उसको हम रॉन्ग रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि ये अपरिमेय ही है। अगर हमने माना है परिमेय, परिमेय मान करके चलेंगे और लास्ट में डिसीजन हमारा निकलेगा कि ये हमने जो माना परिमेय है वो परिमेय हमारा गलत है। फाइनली रिजल्ट क्या रहेगा? अपरिमेय। मुझे उम्मीद है कि आप इतना पॉइंट समझोगे जो मैं बोलना चाहती हूँ। देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए, आपको हमें अच्छे से याद हो जाएगा। याद हो जाएगा बट याद करके याद नहीं करना, समझ के याद करना है। और समझ लेंगे तो याद नहीं होती वो चीज़ें, उसको समझ के याद नहीं कहते उसको, बट ये समझ जाएंगे तो आपके स्टेप्स अपने माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मानेंगे क्या हम कि पहला हमारा स्टेप रहेगा कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। हम मान के यही चलेंगे, परिमेय संख्या है। ये फर्स्ट स्टेप हमारा है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। पहला स्टेप परिमेय संख्या है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि √2 क्या है? p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p/q के फॉर्म में हम लिखते थे परिमेय संख्या। मैंने आपको सेकंड थर्ड क्लास में ही रही होगी, मैंने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होता है अच्छे से मैंने समझाया है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में संख्याओं के वर्गीकरण में मैंने अच्छे समझाया इसको। तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ p और q क्या होता है? यहाँ पे p और q, यहाँ पे p/q के फॉर्म में जो लिखा जाता है तो p और q को हम यहाँ पे जो ले रहे हैं p/q के फॉर्म में, तो यहाँ पे p और q यहाँ पे को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। p/q के बीच में क्या रिलेशन है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्या क्या होता है? जैसे कि दो नंबर हैं, दो मान लीजिए p और q है, तो इनका सह अभाज्य संख्या क्या होता है? जिनका HCF 1 आता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 और 3 मैंने एग्जांपल लिया, तो इसका HCF 1 आएगा कि नहीं आएगा? आप निकाल भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि इसका HCF, क्योंकि 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 का फैक्टर 1 होता है और 2 होता है। 3 का गुणांक क्या होता है? 1 और 3 होता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है और यही हाईएस्ट भी है, तो HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही 12 13 कर लेंगे, 14 15 कर लेंगे, तो क्या होगा? इनके HCF 1 आएंगे। तो p/q के फॉर्म में, परिमेय संख्या के फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग p/q, लेकिन p और q यहाँ पे क्या है? p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। पहला ये चीज़ समझ आया। और p/q के फॉर्म में है तो q कभी भी 0 नहीं हो सकता। यही था ना अपना कंडीशन, परिमेय संख्या के लिए q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये पॉइंट अपना, ये दोनों स्टेप समझ आया आपको? एक ही स्टेप हुआ अपना। √2 क्या है? p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि परिमेय संख्या मैंने माना। और p और q के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? हमेशा p और q सह अभाज्य संख्या होगी। सह अभाज्य संख्या मतलब कि 2/3 है, 12/5 है। देखिए इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं, मतलब कि इनका कटेगा ही नहीं। से आप भाग देंगे तो 3 और 2 के बीच में भाग नहीं जाएगा ना, 12 और 5 के बीच में भाग नहीं जाएगा। अगर आप मैंने बोले 2/4 तो ये सहभाज्य है क्या? नहीं, क्योंकि 2 दूनी 4, 1/2 ये सहभाज्य है, पर 2/4 नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इसमें कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है एक दूसरे से। 2 इसमें कॉमन है 2, तो 1/2 आ गया, इसको सहभाज्य बोलेंगे। पर 2/4 को नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? HCF, इसका HCF क्या होगा? 2 और 4 का HCF,
क्या होगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका 1 2 और 4 हो जाएगा। इसमें देखिए इसका 1 और 2 दो फैक्टर आ रहे हैं कॉमन, तो इसका 2 हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि जो फैक्टर बड़ा होता है वही लेते हैं। तो उसमें हाईएस्ट फैक्टर नहीं आ रहा है, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक नहीं आ रहा है, इसलिए इसको p/q को ऐसे फॉर्म में लिखना है जिनके बीच में कोई अगर डिवाइड करें, जैसे 1/2 है, 3/2 है, 5/4 है, तो इनका क्या हो रहा है, ये सहभाज्य है। क्यों? क्योंकि इनका आपस में कट नहीं रहा है। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 3 को तो नहीं कटेगा, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो नहीं कटेगा। हाँ, तो ये सहभाज्य संख्याएं होती हैं। मुझे उम्मीद है कि पॉइंट को समझ रहे होंगे आप। ये पहला स्टेप रहेगा अपना। मैंने बोला सिर्फ एक ही पॉइंट समझाया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा ये सिद्ध है, ऑलरेडी सिद्ध है, ये पता है हमें, बट इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए पहले क्या मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q सहभाज्य संख्या है और q कभी भी 0 नहीं हो सकता। आपको मैंने क्लासिफिकेशन और नंबर जब पढ़ाई थी तो उसमें मैंने क्लियर समझा दिया है। पहला पॉइंट ये हुआ। अब इसको क्या कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, q को इस साइड कर दीजिए, या ऐसे भी एक स्टेप और ले सकते हैं कि √2 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू पी। फिर क्या करेंगे कि q इस साइड करेंगे और p/√2 कर देंगे। ऐसे लिख सकते हैं, q को मल्टीप्लाई किया इससे, फिर √2 को नीचे रख दिया। ये स्टेप ये हो गया। अब देखिए ये स्टेप हो गया ना, इसको क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, क्वेश्चन 1, या फिर रहने दीजिए। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग मतलब कि दोनों पक्ष में स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हाँ, क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। हाँ, रैशनल नंबर। फिर ये क्या बोल सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ, फिर रीअरेंज कर देंगे या जो भी कह सकते हैं आप। हाँ, फिर क्या हो सकता है, अगर इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, इसका वर्क करने पे q² इज इक्वल्स टू √2 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, एक स्टेप यहाँ पे, एक सेकेंड, ये हुआ। फिर इसके बाद मैं एक स्टेप और लिखती हूँ इधर, इसको छोटा ले लेती हूँ थोड़ा, ये टाइम थोड़ा ना इसमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। इधर मैं लिख देती हूँ p व q सह अभाज्य हैं और क्या है यहाँ पे, q कभी भी 0 नहीं हो सकता। यही है पहला स्टेप अपना ये। अब देखते हैं इधर, देखिए अब क्या है, ये q² क्या आया, p²/2 आया। हाँ, ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। हाँ, p/2 आया, p²/2 आया। देखिए p और q, आपको पता है कि p और q पूर्णांक हैं, ये पता है, इंटीजर हैं। ये p और q क्या है, p और q क्या है, इंटीजर है। इंटीजर भी है ना, को प्राइम इंटीजर है लेकिन इंटीजर है ना। हाँ, तो क्या है कि ये p और q पूर्णांक है, हमें पता है। p/q का जब हम परिमेय संख्या पढ़ते थे तो p और q परिमेय इंटीजर्स होते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। तो ये p और q इंटीजर्स हैं, हमें पता है। तो देखिए q इंटीजर्स है, q पूर्णांक है, तो q पूर्णांक है तो q का ही ये मान है। देखा जाए तो q की वैल्यू दी है p²/2। हाँ, q अगर पूर्णांक है तो q² भी पूर्णांक होगा। अगर q पूर्णांक है तो q² भी पूर्णांक होगा। अगर q² पूर्णांक है तो q² का ही ये मान है, तो ये भी पूर्णांक होगा। p²/2 भी पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, आप समझ रहे हैं मैं अब क्या बोल रही हूँ। कि देखिए p और q पूर्णांक है, ये तो हमें पता ही है, हम परिमेय संख्या में ही पढ़ते थे, p और q पूर्णांक है। हाँ, p और q पूर्णांक है। अगर मैं बोलूँ कि चूँकि q पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, अगर ये हमें पता है कि q पूर्णांक है तो q² भी पूर्णांक होगा, ये पता है हमें, इसलिए q पूर्णांक भी। हाँ, q² पूर्णांक है तो ये पूरा q² का ही ये पूरा मान है ना, तो क्या हो जाएगा, p²/2 भी पूर्णांक होगा। ये पॉइंट समझे आप, होगा ये। अगर p²/2 पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो आपको एक प्रमेय हमने पहले पढ़ा था, 1.3 प्रमेय हमने अभी पढ़ा है, उसमें क्या बोला था
कि अगर जैसे कि ये p प्राइम नंबर था, अभाज्य संख्या थी और a क्या था उसमें एक पूर्णांक था। हाँ, पूर्णांक था, a पूर्णांक था, धनात्मक पूर्णांक। तो क्या था कि a स्क्वायर को p पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। अगर अभाज्य संख्या इस संख्या का स्क्वायर का इस a स्क्वायर को पूरी तरीके से विभाजित कर सकता है, तो यही संख्या p a को भी विभाजित कर देगा। यही मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको कि p अगर एक अभाज्य संख्या है, अगर ये अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित कर सकती है, तो यही संख्या a को भी, इसके वर्ग को भी विभाजित कर सकती है, तो यही संख्या इसको भी, इस संख्या को भी विभाजित कर सकती है। यही हमने पढ़ा था ना। और देखिए ना, उसी की जैसे आ रहा है कि नहीं, ये इसी के जैसे दिख रहा है कि नहीं, ये इस फॉर्म में p क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे p प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या इस p स्क्वायर को विभाजित कर रही है। तभी ये पूर्णांक है। अगर q पूर्णांक है तो q पूर्णांक क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5। पॉइंट में तो आएगा नहीं, 2.5, 3.5 तो आएगा नहीं, दशमलव के फॉर्म में आएगा नहीं, डेसिमल के फॉर्म में। पूर्णांक के मतलब 1, 2, 3, 4, 5 से कुछ भी हो सकता है, तो नंबर ही कुछ होगा। तो ये तो कट रहा होगा ना, 2, 3, 4, 5 कैसे आता है, जब 2 से कोई चीज़ कट रही होगी पूरी तरीके से, तभी ना ऐसी संख्या आएगी। 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 कुछ भी हो सकता है, तो दशमलव तो नहीं आएगा ना। तो ये पूरी तरीके से पूर्णांक है। तो क्या है कि 2 p स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है, इसका मतलब यही है। तो क्या है कि p स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, ये पता है। इफ़ नहीं लगाएंगे, वो उसमें क्या था, कंडीशन था कि इफ़ p स्क्वायर 2 से विभाजित, नहीं, एक सेकेंड, 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 p को भी विभाजित करेगा, यही होगा ना। 2 अगर p स्क्वायर को विभाजित करता है, हाँ, तो 2 p को भी विभाजित करेगा। ये समझ आया, ये पॉइंट जो हमने पिछला प्रमेय में पढ़ा है। ये क्लियर हुआ। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 2 p को विभाजित करेगा अगर, तो क्या हो जाएगा कि p/2 जो है, p/2 क्या हो जाएगा, ये अगर इसको ये पूरी तरीके से विभाजित करेगा, 2 p को पूरी तरीके से विभाजित करेगा, मतलब एक ऐसा नंबर आएगा जो कि पूर्णांक ही होगा। तो 2 से 4 है, 2 दूनी 4 कट जा रहा है, तो ये कोई नंबर ही है ना, तो ये पूर्णांक ही ना है, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है, तो कोई पूर्णांक ही होगा। तो हम इसको मान लेते हैं m1, p/2 को m1 मान लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पॉइंट समझ रहे होंगे। तो क्या मान लेते हैं, p/2, 2 से भी विभाजित है, p को 2 पूरी तरीके से विभाजित कर दे रहा है, तो 2 से विभाजित है p, तो कोई पूर्णांक आएगा, पूर्णांक को हम मान लेते हैं m1। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, p/2 m1 हो गया। ये हमने मान लिया m1 यहाँ पे क्या है, एक पूर्णांक है। m1 क्या है, पूर्णांक होगा। तो फिर क्या लिखेंगे इसको, p/2 m1 मान लेते हैं। हाँ, एक समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। हाँ, फिर इस इक्वेशन, इस p/p को, p का मान जो है p/2 m1 है, जो p का मान ये है, p का मान है 2 m1, इसको कहाँ रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। हाँ, तो देखते हैं क्या बनता है। आपको दिख रहा है क्या, एक सेकेंड, इधर का मैं मिटा देती हूँ ना, बाद में आपको समझा दूँगी यहाँ पे क्या लिखा था। देखिए, ये ना थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, एक एक स्टेप्स के लिए बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी है समझाने के लिए। वैसे आपको समझ आ जाएगा तो आपको लिखना स्पीड में ही आप लिख लेंगे, पर समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा और स्पेस भी लेगा। तो p का मान, अगर p का मान कहाँ रखेंगे, इसमें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1। तो p का मान इक्वेशन 1 में रखने पे, इक्वेशन 1 को आप बोल सकते हैं समीकरण 1 में रखने पे, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर है ये, तो p का मान क्या है, 2m1, तो 2m1 का होल स्क्वायर बाई 2, यही है। p स्क्वायर है तो 2m1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, q स्क्वायर की वैल्यू इस साइड में कर देती हूँ, 4m1 का स्क्वायर बाई 2, यही आएगा। फिर 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 होगा,
तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2m1 स्क्वायर, 2m1 स्क्वायर आया। ये चीज़ समझ आया। अब क्या करेंगे देखिए, पहली बार हमने क्या किया कि p के नीचे 2 को रखा, इस बार हम q के नीचे 2 को रखेंगे। इस बार क्या करेंगे देखिए, ये इस चीज़ को ऐसे रखेंगे, हम m1 स्क्वायर को ऐसे रखेंगे और q स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, q के नीचे 2 को लाएंगे। हाँ, q ये इस स्टेप को पूरा करने के बाद ये आया है, तो q स्क्वायर के नीचे 2 को लाएंगे। पहली बार क्या किए थे, p स्क्वायर के नीचे 2 था, इस बार हम q स्क्वायर के नीचे 2 लाएंगे और हमारा क्या है, ये m1 का स्क्वायर क्या है, q स्क्वायर बाई 2। इसको समीकरण 3 मान लेंगे, इक्वेशन 3। पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन ये था, तीसरा इक्वेशन ये। अब देखिए, ये m1 हमने क्या माना, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो इस ये m1 पूर्णांक है, m1 का ही m1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अगर m1 पूर्णांक है चूँकि m1 पूर्णांक है, इसलिए m1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अगर आपको मैं बोलूँ कि 2 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये भी पूर्णांक ही ना होगा। तो ये पूर्णांक है, तो m1 स्क्वायर पूर्णांक है, तो m1 स्क्वायर का ही ये मान है ना, तो ये भी पूर्णांक ही होगा। तो q स्क्वायर बाई 2 भी पूर्णांक होगा, ये तो कंफर्म है होगा। ये समझ आया। अब देखिए, ये पूर्णांक होगा, ये समझ आ गया। तो देखिए अब क्या है कि 2q स्क्वायर को पूरी तरीके से ये पूर्णांक है, अगर ये संख्या तो ये विभाजित करती होगी, तो पूर्णांक क्या होता है 1 2 3 4, मतलब एक पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर आना 1 2 3, डेसिमल में नहीं, दशमलव में नहीं आना। दशमलव में नहीं आना मतलब कि 2 पूरी तरीके से उसको विभाजित करता होगा, तो 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, ये पता है, विभाजित करता है, तो 2q को भी विभाजित करेगा, ये तो हमने प्रमेय में भी पढ़ा है, विभाजित करेगा। ये समझ आया, 2q स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, ये समझ आया। अगर ये विभाजित करेगा q, आपको नहीं दिख रहा क्या, एक सेकेंड देखिए, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, मैं एक साइड में इसको सबको लिख देती हूँ। देखिए, इस साइड के इक्वेशन को हटाती हूँ, मैं इस साइड के इक्वेशन को हटाती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। जो भी चीज़ मिटा रही हूँ मैं, मुझे जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मैं उसको फिर से लिख दूँगी, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, 2q को भी विभाजित करेगा, ये कन्फर्म है, तो क्या हो जाएगा q बाई 2, 2q को भी विभाजित करेगा, तो ये विभाजित करेगा तो कोई पूर्णांक ही आएगा, पूर्णांक m2 मान लेते हैं। पहली बार हमने m1 माना था, इस बार m2 मान लेते हैं। m2 माना हमने, इसको 4 समीकरण दे देते हैं। एक सेकेंड, 4 समीकरण इसको नहीं, q क्या आ जाएगा 2m2, इसको 4 समीकरण दे देते हैं। हाँ, तो हमारा एक समीकरण क्या निकला था, p क्या निकला था अपना 2m1 निकला था। p के मान क्या था 2m1, क्या था कि p बाई 2 को दो p को पूर्णतः विभाजित करता है, इस बार क्या है 2q को विभाजित करता है, तो ऐसे ही 2p को विभाजित करता है, तो हमने माना था 2m1 और q अभी क्या आया समीकरण, ये समीकरण हमारा क्या था, दूसरा था ना, और ये क्या है 2m2, ये समीकरण हमारा चौथा है। देखिए, p और q का मान आया है 2m1, q का मान है 2m2। देखिए, p बाई q रखेंगे, अगर हम इन दोनों को p बाई q के फॉर्म में रखें तो क्या आ रहा है 2m1 बाई 2m2। p बाई समीकरण 2 और 4 को भाग देंगे या ऐसे डिवाइड करके रखेंगे रेशियो के फॉर्म में, 2m1 2m2 आ रहा है। हाँ, हमें क्या दिख रहा है, देखिए हमारा क्या था, हमने माना क्या था कि p बाई q जो है ये सहअभाज्य है। सहअभाज्य है मतलब कि इनके बीच में कोई कॉमन नहीं रहेगा, इसका HCF 1 आएगा। अब देखिए, p का मान 2m1 है, q का मान 2m2 है ना, इसका HCF 2m1 का HCF और 2m2 का, इनका HCF निकालेंगे, इनका HCF निकालेंगे, तो इसका HCF क्या आएगा 2 आएगा, इसका HCF 2 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए कि 2 नहीं आएगा क्या, एक सेकेंड मैं इसको अच्छे समझाती हूँ। इसका 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी है। अगर m1 अपॉन m2 होता सिर्फ, तो इसका HCF 1 होता, क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं होते, ये कोई दूसरी संख्या है, ये कोई दूसरी संख्या है, m1 दूसरी संख्या है कोई, इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, तब इसका HCF 1 आता। बट अभी क्या है, जैसे कि इनके बीच में 2m1 हो गया, 2m2 हो गया, 2 और 2 इसमें कॉमन हो गया, 2 और 2 दोनों में कॉमन हो गया,
तो HCF अगर मान लीजिए हमें 2m1 और 2m2 का निकालना होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमारा HCF आ जाएगा 2। एक उभयनिष्ठ है, मतलब इनके बीच में कॉमन है, आप ये समझिए कि इनके बीच में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ अभी तक जो मैं बता रही थी कि P/Q को प्राइम होता है, मतलब 2/3। इनके बीच में कोई कॉमन है क्या, 1/2। इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या जो काटे, लेकिन इसमें एक दूसरे को काट रहे हैं, 2 ऊपर से और नीचे से कट रहा है। मतलब कि ये जो हमने बोला था स्टार्टिंग में हमने माना था कि P/Q एक ऐसा फॉर्म है कि P और Q, मतलब ये P की वैल्यू है और Q की वैल्यू, P और Q उभय, इसमें क्या होगा, HCF एक होगा, एक होगा, यही बोला था ना हमने, माना ये था। और हो क्या रहा है कि 2m1 2m2 आ रहा है, इनके बीच में एक कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ संख्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है 2, 2 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, 2 2m1 है, 2 का मल्टीप्लाई है, गुणनखंड है, तो 2 उभयनिष्ठ 2 गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। क्या है, गुणनखंड 2 है। हाँ 2 है, अगर इसमें आ रहा है उभयनिष्ठ 2 है तो क्या हो जाएगा, P लिख सकते हैं ऐसे कि अगर कि 2 क्या है, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। देखिए हमने क्या बोला था, माना क्या था कि P/Q के फॉर्म में रहेगा, P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। मैंने यही समझा था कि 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, कुछ भी हो गया तो इनका HCF एक आना चाहिए, HCF एक आना चाहिए, मतलब जिसके बीच में कोई कॉमन नहीं रहेगा तो उसका HCF क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है। बट इसमें क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 से ही 2m1 है, 2m2 है, तो इसमें 2 2 दोनों में है, तो इसमें तो उभयनिष्ठ संख्या आ रही है ना दोनों में। एक इसमें उभयनिष्ठ, इसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, गुणांक होगा 2, इसका भी गुणांक 2 होगा। तो इसमें क्या है कि ये 2 और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, तो 2 उभयनिष्ठ आ रहा है। तो हमने जो माना था, हमने स्टार्टिंग किया था यहीं से कि P/Q को प्राइम है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य हमने माना था, स्टार्ट यहीं से किया था। और लास्ट आते आते क्या किया इसने, इसको जो हमने माना और कैलकुलेशन किया तो 2m1/2m2 आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ गया, जबकि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं हो चाहिए, HCF एक आना चाहिए। इसका HCF तो एक नहीं हुआ, इसका HCF तो 2 हो जाएगा। तो क्या हुआ फाइनली कि हमने जो माना, हमारी कल्पना, जो हमने कल्पना किया था कि ये परिमेय संख्या है हमारी, हम लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको कि हमारी कल्पना, देखिए मैंने एक एक स्टेप लिखा था, आप फिर से क्लास को देखेंगे ना तो पीछे से एक एक स्टेप अच्छे से लिखते जाएगा। मैं मिटा रही हूँ बार बार क्योंकि आप स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं इसको कि हमारी कल्पना गलत है, अतः √2 परिमेय संख्या नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। मैं एक बार फिर से कंक्लूड करती हूँ और अच्छे से आपको समझाती हूँ, फिर से एक बार अच्छे से समझाएंगे फिर से। देखिए हमने क्या माना था, हमने माना कि √2 क्या है, P/Q है, मतलब कि परिमेय संख्या। हमने माना P और Q के बीच का क्या रिलेशन बताया है कि ये सहअभाज्य है, को प्राइम है, सहअभाज्य क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, मतलब कि इसका HCF एक होगा। मैंने ये समझा चुका है कि सहअभाज्य क्या होता है, पिछली क्लासों में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में जो स्टार्टिंग की मेरी क्लासेस हैं उसमें मैंने अच्छे समझाया है कि क्या होता है। इसका HCF एक आना चाहिए, बट हमारे में क्या आया, P क्या आया, 2m1 आया, Q क्या आया, 2m2 आया, ये चीज़ आया, ये आया। अगर मान लीजिए तो 2m1/2m2 करेंगे तो क्या हो रहा है, HCF कैसे बनता है, जैसे 2/3 में PQ, अगर P का मान 2 है, Q का मान 3 है, अगर मान लीजिए तो P इसका 2 का फैक्टर क्या बनेगा, ऐसे भी आप HCF निकाल सकते हैं, जिसको आप जो भी मेथड आता हो। 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, सिर्फ 2 आया।
और 3 कैसे करेंगे तो 3 आएगा अभाज्य गुणनखंड 3। तो इनके बीच में क्या कॉमन, HCF के लिए कॉमन देखते हैं, HCF के लिए कॉमन देखते हैं, इंटू वन कर सकते हैं। तो एक है और इसकी घात जो मिनिमम घात होती है, मिनिमम घात एक ही है, हाईएस्ट घात भी एक ही है इसका, एक, तो HCF एक आया। अगर मैंने 2m1 किया, इसके गुणनखंड किए, तो 2 इंटू m1 ही होगा, कुछ भी हो सकता है ये नंबर ने मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 2 इंटू m1 के ही फॉर्म में होगा। 2m1 मतलब कि 2 का ही मल्टीप्लाई है, ऐसे 2m2 है, तो 2 इंटू m2 होगा। ये p का मान है, ये q का मान है, तो इनके बीच में 2 कॉमन है। HCF क्या आएगा, जो कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर होता है। कौन है कॉमन, एलसीएम में क्या होता है, सभी जितनी भी संख्याएं अभाज्य होती हैं सबको लेते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, HCF में क्या करते हैं, जो भी संख्या कॉमन होती है, 2 कॉमन है इसमें, 2 कॉमन, उसकी लोवेस्ट पावर तो 1 है, तो 2 आया HCF। अब मुझे बताइए कि मैंने बोला, कंडीशन रखा कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन p और q सहभाज्य होगा, उसका HCF 1 आना चाहिए। हमारे लास्ट में क्या हो, p/q आया 2m1 2m2 के फॉर्म में, तो 2m1 2m2 फॉर्म में आया, मतलब p/q सहभाज्य संख्या नहीं है जो, और ये परिमेय संख्या नहीं है, p/q है जो कि परिमेय है, और ये p और q सहभाज्य हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा इस केस में कि p/q के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2 कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका आ रहा है 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, उभयनिष्ठ है 2, तो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हमने माना जो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये परिमेय संख्या ना होकर के ये अपरिमेय हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। फिर से एक बार मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हूँ अच्छे से, कि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहले हमने बोला p/q के फॉर्म में होना चाहिए √2। हाँ, क्या किया हमने, q को इस साइड ले गई, p/√2 की। एक बार p को, p के नीचे हमने q स्क्वायर करके p²/2 किया, p²/2 किया। हमने एक प्रमेय, जो हमने पिछला प्रमेय पढ़ा था इससे, कि कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या p², जैसे कि a²/2 के फॉर्म में पढ़ा था, कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या a² को विभाजित कर सकती है, तो यही प्राइम संख्या a को भी विभाजित करेगी। इस प्रमेय को यूज़ करना है। तो 2 पहली बार p के लिए लिया, तो 2 p² को विभाजित कर सकती है, तो 2 p को भी विभाजित करेगी, तो 2 p को स्क्वायर p/2 को भी विभाजित करेगी, मतलब 2 p को भी विभाजित करेगी। तो विभाजित करने के बाद हमने बोला कि m1 कोई पूर्णांक आया, इस m1 को q में रखा, तो q में रखा तो क्या आया था अपना, क्या आया था, p का मान 2m1 रखा था, तो 4m1² आया था, और बाई 2, 2 से 2 कटा, तो q का मान क्या है, 2m1², ये आया था, 2m1² आया था। फिर मैंने बोला q² के नीचे 2 को लाइए, m1² कर दीजिए। पहली बार क्या किया कि p² के नीचे 2 लाया, अब दूसरी बार q² के नीचे 2। इसी परिमेय को, जो a प्राइम संख्या अपनी अभाज्य संख्या a² को विभाजित कर सकती है, तो यही प्राइम संख्या a को भी विभाजित करेगी। इसी प्रमेय का इसमें भी यूज़ करेंगे। 2 q² को विभाजित कर सकती है, तो 2q को भी विभाजित कर सकती है। तो क्या लिखेंगे कि 2 q को भी विभाजित कर सकती है, तो q/2 कोई संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, तो हमने मान लिया m2। फिर q का मान क्या गया, 2m1। यह है, p का मान 2m2 आया था, और q का मान 2m2 आ गया। देखिए, शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि उसमें कर क्या रहे हैं, स्टेप्स क्या क्या ले रहे हैं। तो q का मान 2m1 आया, 2m2 आया, और p का मान 2m1 आया। 2m2 है, 2m1 है, p और q का मान ये है, तो p/q अगर करेंगे तो 2m1/2m2 करेंगे, तो 2 और 2 इसमें कॉमन निकल गया। हमने माना कि p/q होना चाहिए, अगर परिमेय संख्या अपना p/q के फॉर्म में है, तो ये सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य तो है नहीं, तो यहीं से हम बोल देंगे कि अपरिमेय है, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है 2, अपरिमेय संख्या, ये मान लेंगे। मुझे उम्मीद है कि पॉइंट को आप समझ होंगे। मैं देखिए, पहले मैंने अच्छे से क्लियर समझाया, फिर मैंने शॉर्ट में समझाया कि इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे आप ना, तो आपको वो देखिए, लिखना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको लिख लेंगे। आपके अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप लिख लेंगे अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आपने क्या किया, p/q के फॉर्म में रखा, हाँ, p/q के फॉर्म में रखा, और कंडीशन लगाया कि p और q सहभाज्य संख्या है, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये बोला। और ये पूर्णांक भी हैं, ये भी पता है। फिर p और q पूर्णांक है, फिर q को इधर ले गए, p/2 किया, स्क्वायर करके 2 के फॉर्म में लाए, जो कि प्रमेय इससे पहले का है कि अगर 2 p² को विभाजित कर सकता है, तो 2 p को भी विभाजित करेगा। तो p/2 अगर 2 p को विभाजित करेगा, तो कोई पूर्णांक ही आएगा, तो हमने मान लिया m1, p का मान लिया 2m1। हाँ, p देखिए फाइनली है कि p और q ऐसे है, तो p का मान कुछ मान लेंगे यहाँ पे, q का मान कुछ मान लेंगे, और देखेंगे इसका HCF आ रहा है कि नहीं। तो p का मान आया 2m1,
क्यू का मान आया 2m2, तो इसमें कॉमन है, मतलब कि p/q के फॉर्म में जो आ रहा है ये वैल्यू, इसमें HCF 2 आ रहा है, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। हमारा ओवरऑल मानना ये रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को समझे हैं अच्छे से और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, मुझे उम्मीद है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।